तो बंधु, जो पूजा पंडा सामंत महाभाग हैं ठाकुर जी के सम्मुख आकर उपस्थित हो चुके हैं और ठाकुर जी विभिन्न प्रकार के पुष्पालंकारों से सुसज्जित होकर बैठे हैं। यह अलंकार कल रात को ठाकुर जी शयन से पहले, शयन से पूर्व धारण किए थे और बड़श्रृंगार वेश में यह अलंकार को धारण किए थे। बंधु, बड़श्रृंगार वेश ठाकुर जी का अत्यंत सुंदर एक वेश है। सब वेशों में से एक सुंदर वेश में श्री बड़श्रृंगार वेश का नाम आता है। इधर देखिए, पूजा पंडा सामंत महाभाग जैसे ही कपूर आरती को धीरे धीरे ठाकुर जी के चिता की ओर ले जाने लगे, इधर भक्त अपने दोनों हाथ को उठा रहे हैं। सिंहद्वार में भक्तों का भीड़ बढ़ गया है और सबके मुख से केवल जय जगन्नाथ का ध्वनि प्रकट हो रहा है। तो बंधु, इस भव्य दिव्य देव दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए भक्त इस सिंहद्वार में ऐसे ही खड़े रहते हैं और आरती के बाद सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। तो हम भी घर बैठे प्रत्येक दिन अपेक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। सबसे अनुरोध है कि अपने कार्य से निकलने से पहले अगर हो सके तो जगन्नाथ जी का इस मंगल आरती का अवश्य दर्शन करके कार्य में निकलिए। इधर देखिए, ठाकुर जी के एक छोटे भक्त जो कि अपने श्रेष्ठ के कंधे पर बैठकर ठाकुर जी के मंगल आरती का दर्शन कर रहे हैं। और इधर पूजा पंडा सामंत महाभाग श्री पतित पावन भगवान जी को आरती दिखाने के बाद जो पार्श्व देवता हैं उनको दिखाकर सिंहद्वार के तरफ पूर्व दिशा में आरती को ऊपर उठा दी। ना जाने कौन देवता किस रूप में, किस स्वरूप में आकर खड़े होकर ठाकुर जी के इस आरती को दर्शन करते होंगे। उसी के लिए बाहर की तरफ आरती को दिखा दिए श्री पूजा पंडा सामंत महाभाग। और कपूर आरती के बाद वर्तमान हम प्रदीप आरती का दर्शन करेंगे। और पूजा पंडा सामंत महाभाग प्रदीप आरती को करके उसके बाद ठाकुर जी के मैलम इत्यादि नीति में लग जाएंगे। इधर भक्त अपने दोनों हाथ को जोड़कर आरती का दर्शन कर रहे हैं, भगवत नाम को उच्चारण कर रहे हैं। कुछ लोग श्री जगन्नाथ जी के गुणगान कर कर मीठे मीठे भजनों को गान करके करताल दे रहे हैं, देव वाद्य को वादन कर रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप श्री पतित पावन भगवान जी के नासा प्रदेश में जब आरती को नासा प्रदेश से धीरे धीरे चिता की ओर ले जाते हैं तो बंधु, भक्तों के मन में एक अलग ही उत्साह प्रकट होता है और ये सिंहद्वार इस समय प्रकंपित होने लगता है। दसों दिशाओं से केवल एक ध्वनि सुनाई पड़ता है, जय जगन्नाथ का नाम, भगवत नाम एक क्षेत्र में गुंजित होने लगता है। हरि बोल हुलहुली से उछल पड़ता है ये सिंहद्वार। तो बंधु, ये हुलहुली क्या है? ये उड़ीसा और बंगाल का एक परंपरा है। भगवत पूजन के समय माताएं अपने मुख से एक दिव्य ध्वनि, शास्त्र सम्मत ध्वनि को प्रकट करती हैं, जिसको हुलहुली कहा जाता है। और ये केवल उड़ीसा में और बंगाल में इनका प्रसिद्धि थोड़ा ज्यादा है। प्रत्येक घर घर में भगवत पूजन के समय इस
ध्वनि को माताएं प्रकट करती हैं। तो बंधु वर्तमान देखिए भक्त किस प्रकार अपने दोनों हाथ को जोड़कर ठाकुर जी को देख के अंतरात्मा से, अंतर से एक सुख को अनुभव कर रहे हैं भक्त, और सबके मुख में एक खुशी का लहर, एक सुख का साया दिखाई पड़ रहा है। कब से दोनों नयन तरस गए थे ठाकुर जी के इस दिव्य आरती को दर्शन करने के लिए, आंख तरस रहे थे भक्तों का, और भक्त स्वयं को बंधु धन्यता प्रदान करते हैं। ठाकुर जी का प्रत्येक नीति देव दुर्लभ होता है, और इस देव दुर्लभ नीति को दर्शन कर रहे हैं भक्त। आज देखिए जैसे ही बाहर की तरफ प्रदीप आरती को दिखाए श्री पूजा पंडा सामंत महाभाग, भक्त सब पीछे की तरफ मुख करके प्रणाम किए। सब भक्त भी चिंतन किए कि हे नाथ, आप के दर्शन के लिए जो भी जिस भी रूप स्वरूप में आए हैं उनका भी हम वंदन करते हैं। इधर देखिए आरती के बाद पूजा पंडा सामंत महाभाग जो लाइट था उसको प्रज्वलित कर दिए, लगा दिए। तो बंधु आज तक भी श्री जगन्नाथ जी के सेवा पूजाओं में कोई भी आधुनिक चीज का व्यवहार नहीं किया जाता, कोई भी आधुनिक चीज का व्यवहार किया नहीं जाता। तो वर्तमान हम श्री पतित पावन भगवान जी के आरती का दर्शन कर रहे थे इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से। तो बंधु अब हम ये मंदिर के सम्मुख विराजे श्री अरुण स्तंभ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो स्तंभराज हैं, स्तंभराज अरुण स्तंभ, ये कहाँ थे, किस प्रकार ये इस धाम में आए, किस प्रकार इनको लाया गया, और सब विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बंधु पुरी का बड़ा दांड अर्थात ये जगन्नाथ जी के मंदिर के सम्मुख का जो मार्ग है, और जगन्नाथ जी के मंदिर से प्रारंभ होकर श्री गुडीचा महारानी के मंदिर तक